मैं इस बात का दावा कर सकता हूं कि 2024 तक इस देश को बांटने वाली शक्तियां, इस देश में एक फिरका प्रस्त कम्युनल पॉलिटिक्स लेके आने वाली शक्तियां, इस आंदोलन की आग में उन शक्तियों को भस्म कर दिया जाएगा। और ये भस्म करना जरूरी भी है, क्योंकि ये शक्तियां हमारे देश के टुकड़े टुकड़े कर रही हैं। ये शक्तियां मणिपुर से लेकर हरियाणा तक जो उन्होंने नंगा नाच किया है, आज पूरे देश की इंसानियत और मीडिया ये जानता है कि अजय मिश्रा टहनी जी, तुम्हारा बेटा जिस आशीष मिश्रा टहनी ने हमारे 4 किसानों और एक पत्रकार को अपनी जीप के नीचे रौंद के शहीद किया था, हमारे सब पूरे देश के लोगों के सीने में आज भी वो आग जल रही है तुमसे बदला लेने की। और हम पूरे देश में उस दिन शहीदी समागम करके काला दिवस मनाते हुए, प्रतिरोध करते हुए इस देश के हाकिमों को बताएंगे कि हम तब तक नहीं चैन से सो पाएंगे जब तक उन जो दोषी हैं उनको ठीक सजा नहीं मिलती। पूरे देश के प्रांत, उनकी राजधानियां किसानों और मजदूरों से घिर गई 75 घंटे के लिए। आप देखिए कि क्या हाल होता है इस देश का। पूरे देश के लोग जगेंगे, पूरे लोगों का एक आंदोलन होगा और लोगों का एक लगेगा जैसे बगावत हो रही है कि नवंबर के बाद एक वो लड़ाई लड़ी जाए जिसको आर पार की लड़ाई बोलते हैं। वो आर पार की लड़ाई किसानों और मजदूरों के लिए बहुत जरूरी है। किसान कर्ज में है, खुदकशियां कर रहे हैं, मजदूरों के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, मजदूरों के बच्चों को इलाज नहीं मिलता है। सो इसलिए किसानों और मजदूरों की इस लड़ाई को हमें उस दिशा में ले जाना होगा जिसमें केवल एक आज के शासक वर्ग नहीं, आने वाले समय में 2024 के बाद जो भी यहाँ राज करने के लिए आए उनको भी चेतावनी रहे कि किसानों और मजदूरों के जो मुद्दे उन्होंने जो अपने इस चार्टर में रखे हैं, अगर उनका पूरा नहीं करोगे आप तो आपको भी उसी आग में भस्म होना पड़ेगा जिसमें जो आज की जो शासक वर्ग है, उसकी जो पार्टी है वो बीजेपी है, आरएसएस है, एनडीए है, और आने वाला इंडिया भी हो या कोई और दल हो, कोई और कोलिशन हो, उसको भी किसान और मजदूरों के गुस्से से, किसानों और मजदूरों की एकता से, किसानों और मजदूरों के आंदोलन से डर के मजदूरों और किसानों के मुद्दों और इश्यूज के ऊपर वो हमको देना होगा। नहीं तो हम अपने गुस्से को और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे। आंदोलन 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 एक ही रास्ता है जिसमें हम अपनी जो इश्यूज हैं, जो मांगे हैं, मुद्दे हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं और देश को बचा सकते हैं। देश को अपने चाहे विधान को, संविधान को बचाने की बात है, जनवाद को बचाने की बात है, देश के लोगों को बचाने की बात है, कारपोरेट को भगाने की बात है। ये सब साथियों आपकी जिम्मेदारी है, हमारे कंधों के ऊपर जिम्मेदारी आई है हम सबके। इसलिए हम सबको ये जिम्मेदारी उठाते हुए हमें एकजुटता और बढ़ानी होगी। एसकेएम और एकजुटता बनाएगा, ट्रेड यूनियन भी और एकजुटता बनाए और दोनों की एकजुटता बना के हम उस मिशन को पूरा करें जो शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने जिसका सपना लिया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के बाद 47 के बाद आज देश का मजदूर और किसान पहली बार इकट्ठा होके देश के पूंजीपति वर्ग, देश के शासक वर्ग, देश के फाशीवादी शक्तियों के खिलाफ एक लड़ाई का बिगल बजाने का ऐलान कर रहा है। और इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के तजर्बे से मैं बात बोलना चाहता हूं कि आज से 2 से 3 साल पहले जब नवंबर 26 को संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के तले पंजाब और हरियाणा के किसानों ने, मध्य प्रदेश और यूपी और राजस्थान के किसानों ने जब दिल्ली की तरफ मार्च किया, उसके पहले वहां तैयारी हो चुकी थी, पूरे टोल प्लाजे खुल चुके थे,
रिलायंस अडानी के जो पंप थे, पेट्रोल पंप थे, वो बंद किए जा चुके थे, रेलवे लाइनों को जाम किया जा चुका था और ट्रैक्टर और ट्रॉलीज को लेके दोनों प्रांतों के किसान दिल्ली की तरफ मार्च करने निकले थे, दिल्ली के साथ एक लड़ाई लड़ने के निकले थे। वो लड़ाई 13 महीने चली, लेकिन उस लड़ाई ने पूरे देश में किसानों की एक एकजुटता, एकता, यूनिटी, पहचान बनाई है। मुझे लगता है आप सब लोग इससे सहमत होंगे। आज पूरे देश का किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चे को अपना एक वो बैनर मानता है जो किसानों को की मुक्ति करेगा। ट्रेड यूनियन, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने किसानों के आंदोलन का समर्थन ही नहीं किया, उन्होंने अपने मजदूरों, कर्मचारियों की मांगों को लेकर भी आंदोलन किए हैं। और ये जो एक लड़ाई हमारी एक साथ होने जा रही है, जिसमें किसान देश का एक है, देश के मजदूर बड़ी ट्रेड यूनियन के साथ एक है। ये मजदूरों और किसानों की लड़ाई मिलके बन रही है जन आंदोलन। और ये जन आंदोलन देश में जैसे अंग्रेजों को भगाया था इस देश से एक जन आंदोलन ने, उसी तरह इस देश को जरूरत है एक बड़े जन आंदोलन की। और ये जन आंदोलन का जो आग का सेक है, जो इससे आग निकलेगी, उससे जो सेक निकलेगा,